चलो लेट्स स्टार्ट सब किछु लिखे नाओ tan बीटा बाय tan আলফা এটা হবে অ্যাঙ্গুলার ম্যাগনিফিকেশন এতক্ষণে চাটা পেলাম চলো কাপটা দেখা যাচ্ছে না তো না ঠিক আছে चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इसी पिक्चर को फिर से ड्रॉ करेंगे एक बार स्पीड नहीं एसो इसी पिक्चर को ड्रॉ करेंगे कैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द लेंस लेंस का क्या करना सुनो व्हेन एवर থিওরি করার সময় যখন লেন্স করবে বা নিউমেরিক্যাল করার সময় ये ভার্টিক্যাল লাইন को ले लेना আমি টেকনোলজি নিচ্ছি ये वर्टिकल लाइन ये यहाँ पर कट करेगा कॉल इट ओ नाउ ऑब्जेक्ट से दो रेज लेना है टेक्निक सीखी दीजिए देखो ड्रॉ करर हाउ यू ड्रॉ इमेजेस फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार में परफेक्ट आएगा हाँ बस यूज अ स्केल हाँ मैं हाथ से कर रहा हूँ तुम लोग स्केल से करना कैसे एक रे स्ट्रेट ठीक है ये ट्रेन को रोक दो भाई साहब आप रुको दूसरा ट्रेन जो है उसको पास करा दो किससे थ्रू ओ ऑप्टिकल सेंटर से हाँ तो पास करा दिया then it's your wish how you want to draw image like if you want to draw an image on the same side of the object last class में we learned it would be virtual image तो इसको पीछे बढ़ाओ because image would be along this line only तो इसी को पीछे बढ़ाना है अब जहां पे तुमको चाहिए कॉपी में जितना स्पेस है मान लो मेरा इतना स्पेस है तो आई विल ड्रॉ द इमेज हियर ओनली and I know same side of the object যদি ইমেজটা ড্র করো তাহলে কি হবে same side of the object তাহলে virtual image that means it is erect ঠিক আছে now the image would be erect but it would lie on this line keep in mind যখন মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ করব सेम आइडिया will apply ठीक है ये सेम लाइन पे आ गया दूसरा टेक्निक सिखा रहा हूं हाउ यू ड्रॉ दिस दूसरा ना उसी का माथा से ना इसको ड्रॉ कर देना इसी का माथा से ऐसे समझो माने द सेकेंड ट्रेन दैट वाज वेटिंग अप टू दिस पॉइंट थ्रू दैट पॉइंट इसी को आगे बढ़ा देना और ये ऑलवेज करेंगे ऐसा नहीं कि ओनली फॉर दिस इमेज all the images in lens will follow this so difference इतना है कि लेंस का पीछे ये जो होगा that would be dotted line because light तो ऐसे जाएगा light तो सामने जावे firm line okay so here would be the image we have just drawn this and you have just drawn this and you have just completed you know what the picture of यही सिंपल माइक्रोस्कोप है हो गया पिक्चर ड्राइंग कंप्लीट सिंपल माइक्रोस्कोप लिखे रहो बेटा के सिंपल माइक्रोस्कोप ये कहां से माइक्रोस्कोप हो गया भाई माइक्रोस्कोप चाहिए तुमको है देखो ये मान लो लेटर ए है तुम्हें हाथ दिखाते गए छो जी पंडित जी बताइए तो मेरा क्या होगा आगे चल के तो पंडित जी हाथ देख रहे हैं ये हाथ में लिखा हुआ तुम्हारा ए माने एस बॉस बनोगे एंड देन थ्रू दिस लेंस इफ यू आर होल्डिंग अ लेंस बिफोर योर हैंड देन इफ यू आर लुकिंग थ्रू दिस लेंस दिस appears this ये हुआ मैग्निफिकेशन एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास ये प्रैक्टिकल है so we don't do and draw those things we draw physics diagrams and those are like this but try to understand what is happening here not only बेजान तस्वीर है so simple microscope ये है now we would be doing this in detail सिर्फ ये समझ लो the position where we place our eyes आई का सामने जो रहेगा उसको बोलेंगे आई पीस
लेंस, लेंस लेंस जो रहेगा, आई का सामने तो सारे जहान है, तो चोखेर सामने जो लेंसटा থাকবে उसको बोलेंगे आईपीस लेंस, ठीक है। और अब से इसका फोकल लेंथ को एफ लिखेंगे, पर अगर आईपीस है तो एफ ही लिखेंगे। बट बिफोर वी गो इन डिटेल फॉर दिस, तो ये तो हो गया एक ड्र করে নিয়েছি আশা করছি, ঠিক আছে। এর ফোকাল লেন্থ এফ ই, এই যে ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखेंगे यू ऑब्जेक्ट यू ओ। सिमिलरली ये हुआ इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो इमेज का डिस्टेंस भी भी लिखेंगे, এই নোটেশনগুলো আমি বলছি পরে। तो इमेज का डिस्टेंस लिखेंगे भी। नाउ इफ दीज आर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी राइटिंग ओ, if these are for eyepiece we'll be writing E. So this is UE, this is VE, as we consider this lens to be eyepiece. Later we are coming back here, but before that এটা করো, লেখো फिर से लिखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चार्ट बनाओ। These are of two types. Second type एक ही है सिर्फ सिलेबस में, फर्स्ट टाइप इज मोर इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन टाइप, and the second one is reflection type. Refraction type, second one is reflection type. Refraction माने you understand this engages lens. Reflection माने it involves mirrors. यही है, हेलो। रिफ्रैक्शन में लिखो माइक्रोस्कोप, स्कोप माने विजन, माइक्रो माने स्मॉल, स्मॉल विजन माइक्रोस्कोप, टेली माने अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस पाड़ा मोहल्ला, अक्रॉस अर्थ और स्पेस. So whatever we want to look across beyond some boundary, that is called tele. Tele, a scope माने vision. So that is telescope, this is microscope. Microscope can be of two types. One is simple, another is complex, मत लिखना, compound लिखना, another is compound. Similarly, telescopes, you may try to see astronomical telescope, or to looking at planets, stars and distant, very distant objects, or terrestrial telescope. Terrestrial telescope means, you understand, looking at objects which are far but not beyond the scope of vision, like things which are on earth, India boundary, Pakistan boundary, LOC. Military people are watching the movement, military deployment of other countries across the borders, so they use this thing. And there is a reflection type. Reflection type, we don't have any detail. Reflection type have got same thing, same chart can be written there, but in our syllabus it is limited to only कैसेग्रेन, नाम है, नाम एक साथ लिखना, मेरा जगह नहीं है, ऐसे लिख रहा हूं, कैसेग्रेन टेलीस्कोप. We have this thing in syllabus.
चलो होएगा जे. Now let us be back. Now let us be back to this microscope part. Microscope involves this picture, and that we have done. And as there is a single lens, we call it eyepiece because we place eyes before the microscope. एक एग्जाम्पल इसका बोल सकते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप एग्जाम्पल. Maybe you have not seen it. Maybe you have. मेरा ये खराब नहीं हुआ, इससे पहले एक घड़ी था वो खराब हो गया था. वो घड़ी को रिपेयर करने लेके गए थे. And there the person engaged a small instrument at one of his eyes, and looking at the gears of this wristwatch, he fixed it up. So when we want to see small parts of a wristwatch larger, we use a small microscope here. That is called simple microscope. So watch repairing. एग्जाम्पल. चलो फॉर्मूला क्या करना है. फॉर्मूला में हम लोग को दो चीजें करनी है. दैट इज वन इज सबका दो करके करेंगे. क्या? नंबर वन वुड बी मैग्निफिकेशन, नंबर टू वुड बी लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक या तो टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, माना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ का फॉर्मूला. एंड इट डजंट इन्वॉल्व फैंसी पर्ट्स, इट ओनली इन्वॉल्व्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस. एंड फैंसी पर्ट्स मीन्स प्लास्टिक बॉडीज, कवर्स, लीड्स and those designer things on which your name is written. We will not include those things. We will include only optical center to optical center distance as length of that instrument and magnification. Now magnification can also be of two types. All the times ये जो सीख रहे हैं सारे normal है, मतलब applied to everyone, every माने instrument. वो क्या है? Magnification when object is placed somewhere but image is at minimum distance of distinct vision. Minimum distance of distinct vision. मैं यहाँ पे रखा इसको, ये वाइट क्या है, अंडरलाइनर माना हाईलाइटर, इसको मैं यहाँ पे रख दिया. एंड आई वांट टू रीड थिंग्स फ्रॉम हियर. आई कैन नॉट. रीड करने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए सो दैट एन इमेज ऑफ दिस फॉर्म्स इन माई आईज. एंड दैट मिनिमम डिस्टेंस यू ऑल नो दैट नियर पॉइंट इन बायोलॉजी कियो, दैट इज 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस of distinct vision. That is written here as capital D, minimum distance of distinct vision, 25 centimeter. So image can form सबसे पास यहाँ पे, या तो image can form सबसे दूर, infinity, that is called far point. So near point and far point, these two points are the positions where images can be formed, minimum and maximum. सोच लो, if I can see an image minimum at this distance from my eyes and maximum of this distance from my eyes, so other images whatever can be formed by this instrument and that I can see are the images formed between these two points. So if I can have a formula for this and formula for measuring this, so I can understand that this instrument that I am using would be casting images in between these 2 points. That's why we always try to find these 2 points where the image can be formed at minimum distance 25 centimeter and maximum infinity. This is called far point. Infinity माना theoretical, no, practically
a long distance anyway. So these are the two cases. Now let us write the values for microscope. चलो fresh पेज लिखिए. So for a microscope, एग्जाम में आगे जस्ट इतना देख के चले जाना काफी है. Microscope, its magnification. Now magnification has two things. Number one, when image is seen with ये क्या है, स्ट्रेन्ड आइज, ऐसे करके स्ट्रेन्ड आइज. V equals to 25 centimeter. When we see close objects, we see them with strained eyes. So sometimes it is also called with strained eyes. Otherwise, V equals to D, minimum distance of distinct vision. Then magnification, angular magnification, capital M, should be given by 1 plus D by FE. फॉर्मूला रेडी. कौन क्या है हम लोग जानते हैं. कैपिटल D माने 25, FE माने focal length of the lens, FE. eyepiece, focal length of the eyepiece, that is FE. Okay, चलो ये हो गया कैपिटल M. और सेकेंड थिंग, that is when image is seen with relaxed eyes. Relaxed eyes, क्या देख रहा है relaxed eyes से? वो कब मेंस आएगा, बोर्ड एग्जाम होगा, IIT नीट, देर है, रिलैक्स. तो when anything is away, then we relax, we see them with relaxed eyes. So that's why seeing an image with relaxed eyes will mean V equals to infinity. So for V equals to infinity, this magnification M becomes only D by FE. These are the two formulas. These are the two formulas. फॉर्मूला याद कर लो. FE माने फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस. 1 by V, 1 by U, 1 by F तो ठीक है. So 1 by V equals to 1 by U plus 1 by F. या तो we can say 1 by U equals to अच्छा एक चीज, if it forms real image, virtual image, तो उसका ऊपर डिपेंड करके V का साइन प्लस माइनस ये सब होगा. बट फॉर फॉर्मिंग रियल इमेज ऑल दिस थिंग्स आर पॉजिटिव. एक टेक्निक दिखा दे रहा हूं, सुनो, ये थोड़ा सीख के रखो. ये माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं है, just note. For real image, V is positive, U तो always negative बोला था मैं, और F convex lens है. real image for convex lens. So we see 1 by V और 1 by U प्लस हो जा रहा है 1 by F. It means if object and image are interchange,
the equation remains same. And what does this mean? u का जगह में अगर v लिख दूं मैं, and if I replace v by u, then it becomes 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f. सेम ही तो है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल माने समझ रहे हो क्या होगा? u का जगह पे v का जगह पे u का माने प्रैक्टिकल माने सपोज देयर इज अ लेंस एंड एन ऑब्जेक्ट इज अ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो इसका इमेज कहां पे हो गया? से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस. तो इसको अगर उल्टा कर दिया जाए, दैट मीन्स नाउ इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस, नाउ इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख दिए, then the image will form at 20 centimeter distance like this. So object 80 hole image 20 hoye jabe. This is means interchanging them. So these 2 points, 20 centimeter distance and 80 centimeter distance, are called, कोई बता सकता है कि इसका नाम क्या है? This pair of points ना, ईज होगा ना, आर ही लिखो, और तो इंग्लिश देखो ना, मैथ से कॉन्जुगेट करो जो, तो ओमनी कॉन्जुगेट फोसाई या तो कॉन्जुगेट फोसियाई, ये 2 पॉइंट्स को. तो ऐसा लेंस का बहुत सारे हैं. हम लोग साम बनाया yesterday only we did the numerical कि 15 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट था एंड इमेज फॉर्म्ड एट 30, एंड देन वी डिड अनदर सम जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 दिया हुआ था एंड इमेज डिस्टेंस केम टू बी 15. सो दिस पेयर ऑफ 15, 30, these 2 points are called conjugate foci. कॉन्जुगेट है एक दूसरे का. एनीवे, तो ये साइड बाय साइड हो गया. Now these are the 2 formulas that you need to remember, based on which you may expect sum like this. माइक्रोस्कोप का सम, एक ही सम करो माइक्रोस्कोप का. A microscope employs, हाँ लास्ट पेज टा ठीक है. A microscope employs an eyepiece of focal length 5 centimeter. Find maximum and minimum magnification of the images. मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन कितना ये प्रोड्यूस कर सकता है? फोकल लेंथ 5 है, बोलो. मैग्निफिकेशन माने एंगुलर 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला था. और एक फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन 1 प्लस नहीं होगा, सिर्फ डी बाई एफ ई होगा. ये था व्हेन सीन विथ रिलैक्स्ड आइज, माने इन्फिनिटी थे. एंड दिस वाज एट 25 सेंटीमीटर, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी थे. सो क्या लग रहा है कि which magnification is more? Obviously this one. So this is the maximum magnification that a microscope can produce. कैसा माइक्रोस्कोप? Simple. A simple microscope can produce. तो चलो ये करते हैं. D कितना था? 25. यही मैक्सिमम है. और मिनिमम
25 by 5 दैट मीन्स एटलीस्ट ये 5 टाइम्स या तो 6 टाइम्स मैक्सिमम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है दिस माइक्रोस्कोप। केसेस भी लिख सकते हो। ये कब होगा? v इक्वल्स टू डी, भाई डी रहेगा फॉर्मूला में 1 प्लस। और ये कब होगा वो भी लिख दो, v इक्वल्स टू इन्फिनिटी। हो गया। सो ये माइक्रोस्कोप सिंपल, उसका न्यूमेरिकल हो गया। अब करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेडिंग दो। मॉक আসছে तो मॉक या तो प्री मॉक स्कूल में इन नवंबर में भी। अभी जो कर रहे हो ना, अभी माने जस्ट आफ्टर दिस टाइम एक क्वेश्चन यू विल श्योरली गेट देयर। तो मेरे साथ साथ करो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि बिफोर यू गो देयर सिर्फ ये बता दो, इधर ऑब्जेक्ट है, ये बता दो व्हिच वन इज अ माइक्रोस्कोप एंड व्हिच वन इज अ टेलीस्कोप। ये तो बहुत ही खराब पिक्चर है फिर भी, क्योंकि आईआईटी में ये क्वेश्चन आया था, इफ यू आर इन अ डार्क रूम वेयर नथिंग कैन बी सीन, then only by touching how can you say that this is a microscope and that is, another one is a telescope। तो anyway, तो यहाँ पे फिलहाल फिर भी we can see that ऑब्जेक्ट का साइड में जो है, ऑब्जेक्ट का साइड में वो ऐसा दो इंस्ट्रूमेंट्स है, which one is microscope, which one is telescope comparatively। CS थ्योरी बता रहा है, CS थ्योरी, রাইট, ভেরি গুড। আমি তো বলছি যে হ্যাভ ইউ হার্ড এভার অ্যাবাউট ऑब्जर्वेटरीज ऑन द माउंटेन्स, जिसका दरवाजा खुलता है तो एक्चुएटर ऑपरेटेड मशीन से, एक्चुएटर मतलब मशीन दिए, द डोर ओपन्स ऑफ दैट टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी, वो डोर जो है वो 2 स्टोरीड बिल्डिंग जितना बड़ा है, एंड देयर कम्स द लाइट ऑन इट ऑन द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्ट से जो लाइट आना है ये बहुत ज्यादा लाइट आना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस। टेली मैं बोला था अक्रॉस। सो लाइट अगर ज्यादा आना है तो इट्स एपर्चर शुड बी मोर। मैं समझाया था एपर्चर तुम लोगों को, लीनियर एंगुलर दोनों समझाया था। हाँ, ये बात और है कि देन सम ऑफ यू आर टॉकिंग टू अदर्स, वो अलग बात है। यू डिडंट लिसन टू दैट, otherwise I had told you aperture of this is greater, वो है टेलीस्कोप। दिस माने क्या है? ऑब्जेक्ट का सामने जो लेंस रहेगा उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और आई का सामने जो लेंस रहेगा उसे बोलेंगे आई पीस। सो ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर ज्यादा है, आई पीस स्मॉलर, टेलीस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो स्मॉलर होने से भी चलेगा। क्यों? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू दैट। माइक्रोस्कोप पे स्लाइड है, यू हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट्स एंड यू हैव प्लेस्ड ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू दिस। सो ऑब्जेक्ट अगर क्लोज है तो एपर्चर छोटा होने से भी चलेगा, but eyepiece has to be comparatively bigger. That is called a microscope, and it will impact when you draw these. You have to remember them. Microscope, telescope. ठीक है? तो let us start drawing compound microscope. तो ये
फिलहाल ये दोनों पिक्चर को मैं साइड में कर देता हूँ, बट दीज आर गुड पिक्चर्स टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, दीज आर गुड पिक्चर्स। फिर भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज। सो ड्रॉ स्मॉलर लेंस, और ये जो है ये एक लार्जर लेंस पीछे ड्रॉ करना। लेकिन मैं तो बोलूंगा पहले लेंस ड्रॉ ही ना करो, फर्स्ट ऐसे करो, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करो। अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप को चाहिए, ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लो, लेंस ड्रॉ करो। आई एम गिविंग यू टाइम, मेरे साथ साथ करो, देन यू विल लर्न और क्लियर हो जाएगा चीज। दिस ऑब्जेक्ट रे डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसी के ऊपर मार्क्स है 3 मार्क्स ओनली ऑन रे डायग्राम। फर्स्ट पेने करो, बाद में पेंसिल में कर लेना। तो इसमें क्या करना है, एज आई हैड टोल्ड यू, 2 रेज ड्रॉ करते हैं हम लोग। टेक्निक बता दिया था मैं, एक ट्रेन को यहां तक लेके जाके वेट करने बोलो कि भाई साहब थोड़ा वेट कर लो, एंड द नेक्स्ट ट्रेन दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऐसे ये ऑप्टिकल सेंटर से जो लेंस पास किया, ऐसे, ठीक है। नाउ दूसरा जो द रे दैट वाज वेटिंग फॉर दिस वन टू पास थ्रू, उसको भी ऐसे पास करा दिए। नाउ देख लो, एक बार देख लो, टेक्निक इज, अब जहां कहीं पे भी ठीक ठाक लगे, ठीक ठाक माने यू कैन ड्रॉ अनदर लेंस, इसको ड्रॉ करना। डू नॉट ड्रॉ द लेंसेज फर्स्ट, एक लेंस ड्रॉ, फिर ट्रेन वाला स्टोरी जो बताया, ट्रेन, ये ट्रेन रोक के रखो, ये ट्रेन पास करा दो, कौन सा, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एंड देन मेक देम इंटरसेक्ट समवेयर। करने का बाद थोड़ा सा आगे कर दो, ठीक है, और जहां पे थोड़ा सा दूरी मिला तो वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, एंड नाउ यू मे ड्रॉ द नेक्स्ट लेंस, you may draw this. So the next lens would be somewhat like this. अरे वही हो रहा है, ठीक से बनाओ। এটা হয়েছে। This is the new optical center. चलो ये हो गया। सो ये दोनों रे ड्रॉ करने का बाद वी हैव 2 ऑप्शंस। कैसे ऑप्शंस, कैसे, ऑप्शन 1 भी कहां पे करना है उसका ऊपर डिपेंड करके इमेज चेंज होगा विथ 2 ऑप्शंस। तो ऑप्शन 1 कौन सा है, भी इक्वल्स टू डी। हम लोग देखना चाहते हैं सबसे पास क्लोजेस्ट इमेज कहां पे हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो कहां पे होगा। भाई बहुत ही पास कहीं पे होगा, कहां पे, पहले तो ये बोलो कि इफ दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस कि बिफोर फोकस, माने यू ग्रेटर देन एफ है कि यू लेस देन एफ है, इतना बोल दो ये पिक्चर्स, then I understand कि yes you understand something. This object has been placed from this microscopic first lens, u greater than, u greater than f, very good, perfect, because ये f होगा माइक्रोस्कोप का, why,
মানে ফার্স্ট লেন্স का why because object is placed away from the focus, then the image formed here is real, and this image is called intermediate image. इंटरमीडिएट इमेज, दैट मीन्स अगर एक ही लेंस होता तो वो तो यहां पे अब तक इमेज बना दिया होता, बना दिया है, इट हैज फॉर्म द इमेज, बट देयर इज अनदर लेंस एंड दैट लेंस के लिए दिस येलो कलर इंटरमीडिएट इमेज इज द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का इमेज ये बाखूबी बनाएगा, इट विल क्रिएट द इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट फाइनली, दैट वुड बी फाइनल इमेज. हाउ? हम लोग डिटरमाइन करेंगे उसमें क्या है. हाउ? मैं तो बैक प्रोसेस सिखा रहा हूं. कैसे? कि भाई इमेज हम लोगों को चाहिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में. तो अगर ऐसा है तो ये दोनों को बढ़ा दो ज्वाइन करके. किसको? ये जो ऑप्टिकल सेंटर O1 और ये कौन है? O2. O2 का साथ ये इमेज का माथा को बढ़ा दो. ऐसे क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? मैं समझाया था. ये लाइन का ऊपर ही होगा इमेज, कहीं पे भी ड्रॉ करो. आई हैड टोल्ड यू अर्लियर. सो फॉर दैट रीजन द इमेज वुड बी समवेयर ऑन दिस लाइन, क्योंकि सेकेंड के लिए यही ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का माथा टच करता हुआ ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ ये लाइन का ऊपर ही इमेज रहेगा. ये टेढ़ा हो गया क्या? हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, अच्छा टेढ़ा हुआ. ये इसको हटा दे रहे हैं. Maybe this will serve better. चलो जो है ठीक है. Now you can draw image anywhere but on this line. यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, हाँ होगा. यहाँ पे हाँ होगा. यहाँ पे हाँ होगा. यहाँ पे भी होगा. Whatever you are comfortable with, पिक्चर में जहाँ पे ठीक लग रहा है, क्लीन लग रहा है, वहाँ पे ड्रॉ कर देना. तो मैं मान लो कि यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. तो this is final image. Now this final image जो बन गया, इसको ड्रॉ कर लो. अब है नामकरण समारोह. नामकरण समारोह ये उत्सव होता है इंडिया में, नाम दिया जाता है सबका. इसका भी बर्थ हुआ है. लेट अस गिव देम नेम्स. कैसे? भाई कलर ले लो. लाल बहुत शुभ होता है, तो हल्का लाल ले लेता हूं, ऐसे पिंक कलर. ऑब्जेक्ट का सामने जो लेंस है दैट इज ऑब्जेक्टिव. हर एक लेंस का 3 चीजें देखेंगे, यू, भी और एफ. ऑब्जेक्टिव लेंस का ये है UO. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, दैट वुड बी U for objective lens, that is UO. इमेज बहुत ही टेढ़ा टाइप का हो गया. मैं इसको जाओ सीधा बनाने का कोशिश कर रहा हूं. ठीक है. So objective lens का UO and then comes this distance. देखो ये डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस. अच्छा नहीं तो इसको ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, नीचे क्लमजी हो जाए. हाँ बोलो बोलो. ऑब्जेक्टिव কেন নিলাম এই লেন্সটাকে? এটা বিকজ অবজেক্ট ইজ প্লেসড বিফোর দ্য লেন্স. যে লেন্সের সামনে অবজেক্ট থাকবে তার নাম হবে অবজেক্টিভ লেন্স. আর মাইক্রোস্কোপ এমনি যখন দেখছো এমনি করে প্র্যাকটিক্যালি, তখন আইটা কোন দিকে থাকছে? আইজ আর প্লেসড অন দ্য লেন্স দ্যাট ইজ দিস ওয়ান. তাহলে এটার নাম হবে আইপিস, যার উপর চোখটা রাখবে, আর যার সামনে অবজেক্ট থাকবে তাকে বলবো অবজেক্টিভ লেন্স. ওকে. সো ইফ দিস ইজ ইউও, এর উপরে নাও প্রজেকশনটা.
this image VO and the focal length of this objective lens FO. সব O দিয়ে নাম দাও, এদের ফ্যামিলি টাইটেল হচ্ছে O। U ऑब्जेक्टिव, V ऑब्जेक्टिव, F ऑब्जेक्टिव। अगर कुछ कैलकुलेशन आया, न्यूमेरिकल आया, विल बी अप्लाइंग 1 by VO minus 1 by UO equals to 1 by FO। हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ये इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस के लिए अब नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस वुड बी UI piece. Why? Because we place I before this lens. So we call this lens to be eyepiece, और ये फैमिली में जो भी आएगा E से लिखेंगे, इसका टाइटल E। जैसे this acts as an object, ये येलो कलर का ऑब्जेक्ट for this lens has a focal length FE, F eyepiece, object distance UE, और ये फाइनली कहां पे इमेज बनाया है, यहां पे। सो दिस डिस्टेंस वुड बी VE फ्रॉम द लेंस, एंड दिस VE इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में हुआ है, माने खूब क्लोज, वेरी क्लोज, 25 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट VE। सो कैन यू सी 6 कैरेक्टर्स? UO, VO, FO, you have written there. Can you see another 3 characters? UE, VE and FE. हो गया? Picture complete. Only thing, you have to show L, total distance between the two lenses, L, and that would be this distance first lens, this distance second lens, optical center to optical center, this is L। फैंसी पार्ट नहीं लेना, सिर्फ L लिखो इसको। लेकिन इमेज अभी भी बाकी है, खत्म नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ये तो वेट कर रहा है ना, ये दोनों लाइंस, एक यहाँ तक एक यहाँ तक, कि भाई साहब आप कहाँ जाएंगे, तो बोला रुक जा पहले देख लेता हूँ इमेज कैसा चाहिए हम लोगों को। तो इमेज ऐसा चाहिए, V इक्वल्स टू D, माने यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज चाहिए, रेज यहाँ तक आके खड़ा है। अब जस्ट जॉइन देम, कैसे? बैक प्रोसेस। इमेज जहाँ पे हुआ है, ये जो पिंक कलर है, এটা येलो कर दीजिए। इमेज जहाँ पे हुआ है उसका माथा से रेज आएगा इधर, तब तो someone will see that the image has taken place here। कैसे? तो मैं तो टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके कर सकता हूं, बट अरे वाह, व्हाट आर डायग्राम, बट दिस शुड नॉट बी फर्म लाइन। इसलिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आई हैव टू इरेज दिस। मतलब এই যে লাইনটা দেখছো, দিস লাইন হ্যাজ টু বি আ ডটেড লাইন। সিমিলারলি দিস লাইন হ্যাজ टू बी अनदर डॉटेड लाइन। इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे। सो इट विल appear to the viewer that this is coming from straight from behind। ये रेज आया, आने का बाद ये ऐसे आ रहा है, so that they appear to be diverging from this point। तो हम लोगों को लगेगा कि ये रेज निकला कहां से था, फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तले यहां पे होगा इमेज ऑफ दैट टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देख रहे हो कितना बड़ा हुआ इमेज? देख रहे हो मेरा माइक्रोस्कोप कितना अच्छा है? कागजी है वो बात अलग है, মানে কাগজিও তো হয়নি এটা, মানে মানে কাগজের তৈরি নয়, এটা আবার স্ক্রিনই, মানে হচ্ছে স্ক্রিনের উপর বানানো। তো এনিওয়ে, বাট ইট উইল ফেচ ইউ মার্কস। ঠিক আছে, এভরি পার্ট ক্লিয়ার हुआ? আরো যদি কিছু কোশ্চেন থাকে ইউ মে আস্ক মি। देखो इसका 3 मार्क्स मिलेगा, या तो आजकल पता नहीं क्या दे रहा है, बट 3 मार्क्स गारंटीड, 3 मार्क्स, এটা नहीं चिंता करना। बट उसका साथ और 1 मार्क्स इसके लिए आ सकता है, क्या? कि भाई इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा।
देखो last class में we did a sum and there I had told you that magnification for when we use multiple lenses then there are individual magnifications, magnification of the objective, magnification for the eyepiece, multiply करते हैं. I had told you in the last class. sum बनाए थे ऐसे. So magnification of objective VO by UO, कुछ किया नहीं जा सकता है, क्या करें, यही होगा. Image size by object, image distance by object distance. But magnification for eyepiece, for a simple microscope, we have done this. We have done this simple microscope or magnification when V equals to D. कितना होता है? 1 plus D by FE. So let us apply that. 1 plus D by FE. हो गया, फॉर्मूला खत्म. फॉर्मूला खत्म हो गया. और नंबर 2 दो आता है हाफ ऑफ 1 मार्क्स. क्या? लेंथ ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का लेंथ कितना होगा? लेंथ तो लेंथ वुड बी, देखो ना, एल, ब्लू कलर. एल वुड बी हाउ मच? एल वुड बी VO UE. Yes, length would be VO plus UE. See, this is the distance O1 to O2. You can see in yellow colors. Center to center. Now this distance is how much? This distance. This is the image distance for the first lens VO. And this distance is how much? This distance. That is the object distance, because that the same thing acts as an object for the second lens. So this is the object distance UE for the second lens. So total distance would be VO plus UE. These two will fetch you half and half 1 marks. हाँ, ये बात और है कि you can always find UE in terms of fade up. Fade up माने if you do 1 by V, 1 by U, 1 by F, you can find this U, E. Otherwise, fade up माने A double G. Fade up FE into D. आप मत लिखना, यहाँ पे लिख देना FE plus D. मैं एक बात बोलूँ, ये सब करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी है. अंडरस्टैंडिंग पार्ट VO प्लस UE, इस साइड का V और उस साइड का U. VO प्लस UE काफ़ी है. बाकी ये यू कैन फाइंड इट फ्रॉम 1 by V minus 1 by U इक्वल्स टू 1 by F. यहाँ पे V कितना है? D. और F माने FE. কিটা বলো কোনটা? ম্যাগনিফিকেশন. এখানে ম্যাগনিফিকেশনটা আমরা জেনারেলি উই টেক ইট অ্যাজ অ্যাঙ্গুলার ম্যাগনিফিকেশন, মানে মড অ্যাঙ্গুলার. সো দ্যাট ইজ অলওয়েজ পজিটিভ. বুঝেছো? তো এনিওয়ে, but sometimes it may be negative depending on individual lens forms what kind of image. And if you apply that linear magnification formula, like here it may be positive or negative. देखो, magnification is of 3 types. I'm telling you here. Magnification are of 3 types. Number 1, V by U. This is called linear magnification. Another magnification, M dash, that is V by U whole square. So, linear square, इसको बोलते हैं longitudinal magnification. And when does it happen? Picture देखो. When object is placed like this, then this distance is U. So object is placed perpendicular to the principal axis, and then the image formed becomes also linear, say like this. So this ratio V by U gives you linear magnification. That means how much height has increased or decreased. But think of this image.
in the last class we were talking about this. If an object is placed, suppose in this way, so maybe its image has formed like this. Now what happens? U changes. So you cannot have a definite U for a definite object, because point to point object distance will be different for the same body, because it is lying on the axis. So if a body lies on the axis and the body is placed along the length, then the magnification produced is called longitudinal. And how much is that? We found this formula last class e korechile. DV মানে size of image, DV মানে, and DU মানে size of object. वो कैसे? Because I told you that this was DU, object distance difference between the first and last, and this was DV. Yesterday only we have done this. DV মানে this size. So dV by du মানে image size by object size. That means that is a magnification, and proved by differentiating the equation 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f, that it comes out to be v by u whole square. So v by u whole square is called longitudinal magnification, that is linear magnification square. And the third type is M, that is angular magnification. When we see objects through instruments, then we take help of measuring magnification in terms of angular. These are the three types of magnifications. ঠিক আছে, চলো তো সেকেন্ড পিকচার। স্যার ওই লাস্ট পেজে ওখানে এফি মাইনাস টি হবে না? কোনটা? এখানে সাইন পুট করিনি, সাইন পুট করিনি আচ্ছা এইখানটায়, বুঝলে? যাই হোক, ওটা জেনারেল ফর্মুলা। আচ্ছা শোনো, সেকেন্ড পার্টটাও করো, ফটাফট করো এবার, फटाफट होने को समझाना बहुत हो गया। सेम पिक्चर में कॉपी करके लेके आऊँ और दिखाऊं कि कैसे ये हो सकता है। देखो देखा अच्छी तुम्हारा। अच्छा चलो मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, उसमें जो टाइम लगेगा उससे अच्छा जल्दी ड्रॉ हो जाएगा। फर्स्ट लेंस स्मॉलर, सेकेंड लेंस ड्रॉ मत करियो, डोंट ड्रॉ दैट फर्स्ट। O1 ऑब्जेक्ट, रे, मेक इट वेटिंग लिस्ट। ये ट्रेन को रोक के रखो, ट्रेन इसको सीधा पास कराओ, इंटरसेक्ट किया, इंटरमीडिएट इमेज। अरे यहां तक तो सेम ही हो रहा है, ये सेम होगा, एकदम सेम, डीटो सेम अप टू दिस। इसका बाद मान लो कि मुझे यहां पे कंफर्टेबल लग रहा है, यहां पे बस सीधा हो जा भाई। हाथ থেকে পড়লো पेन, नो इंटेंशनल नहीं था ये, मैं कभी भी ऐसे जानबूझ के नहीं गिराता हूं। पेन गिर गया माने क्वेश्चन इसी साल आने वाला है। हुआ, ये दोनों लाइट वेट कर रहा है। अब देखो मैं आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर सो दैट इट अपीयर्स डिफरेंटली कि व्हाट शुड हैपन। नाउ पहले सोच लो कि इमेज कैसा चाहिए। इतना कॉमन है ये पिक्चर और ये देखो, कॉमन है, सेम। मैं इसको छोटा किया बोल के ऐसा लग रहा है, बाकी अप टू दिस इट वुड बी कॉमन, बट नाउ दैट वी वांट इमेज टू बी एट इंफिनिटी, केस 2, इंफिनिटी में इमेज चाहिए तो क्या चाहिए, पहले क्लियर होना चाहिए। वी वांट एन इमेज एट इंफिनिटी। तो ये रेज ना सामने मीट करेगा ना पीछे, तो इमेज कहां पे चाहिए? पहले इमेज को बना लेता हूं भाई, इंफिनिटी में चाहिए। दैट मीन्स द इमेज
का जो रेज है वो मीट नहीं करेगा, दे विल नॉट मीट। बढ़ाते जाओ ना सामने, ये मीट नहीं करेगा पीछे, तो सामने भी ऐसा ही हाल होगा। ड्रॉ देम पैरेलल, सामने पैरेलल कर दो, मुझे यहां से ठीक दिखाई नहीं दे रहा, सामने वो पैरेलल कर दो लाइक दिस, सो दैट ये ना सामने मीट करे ना पीछे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इमेज, कैसा इमेज, फाइनल। वो कैसा इमेज था, इंटरमीडिएट। फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। हो गया, इतना ही है। एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज आई पीस। सो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ FO, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस EO और इमेज डिस्टेंस VO, और इसका सेकेंड लेंस के लिए यही होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE, ये फैमिली E का है, आईपीस। इसका फोकल लेंथ FE, सो डिपेंडिंग ऑन U and F विल बी डिटरमिन्ड V। हम लोग तो बैक प्रोसेस कर लिए पहले से ही करके रखे, V इक्वल्स टू इंफिनिटी, दैट्स इट। हो गया, पिक्चर खत्म। और वो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 क्या, मैग्निफिकेशन। भाई तो M1 इंटू M2 माने M ऑब्जेक्टिव M आईपीस। अब ऑब्जेक्टिव का कुछ कर नहीं सकते हैं, V ऑब्जेक्टिव बाई U ऑब्जेक्टिव। मजेदार केस आप बताएंगे, जस्ट वेट करो थोड़ा। VO बाई UO, और ये ME आईपीस का मैग्निफिकेशन कितना होता था व्हेन इट वाज एट इंफिनिटी, सिर्फ D बाई FE, 1 नहीं होगा। तो आई पीस का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, D डिवाइडेड बाई FE। ये हो गया ME मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आई पीस, ये हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव। चलो हो गया, फर्स्ट खत्म। यू मे राइट दिस, इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख के रखो। एनसीईआरटी में भी है, सिर्फ लिख के रखो LD बाई FOFE। L क्या है, D क्या है। हाँ, L ड्रॉ करना, 4 बार बोला L, बट एक ही बार ड्रॉ करना। सेंटर टू सेंटर, दिस डिस्टेंस इज L D माने 25, LD FOFE, भाई इसका FO उसका FE, वी कैन प्रूव दिस। देखो D तो आ ही गया है नीचे, FE तो आ ही गया है, सिर्फ ये बिकम्स ये। इसका प्रूफ नहीं है, छोड़ दो, सिर्फ जान के रखो। जान के भी रख के क्या करेंगे, इफ न्यूमेरिकल्स आर गिवन वी कैन सॉल्व फॉर दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला। और दूसरा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। वही पिछला बार जो हुआ था, माइक्रोस्कोप तो सेम ही है। वो सेंटर में देखना एक माइक्रोस्कोप, मेरा रूम का ऊपर वो जो बॉक्स है उसका ऊपर रखा हुआ है, वो माइक्रोस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप है, छोटा टेलीस्कोप। तो उसमें देयर आर नॉब्स एंड आई हैव गॉट सो मेनी एडजस्टमेंट्स फॉर दैट, लेकिन वो दूसरा जगह पर रखा हुआ है। तो देयर आर नॉब्स, नॉब्स घुमाओगे ना, ये डिस्टेंस आगे पीछे होगा। डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन एडजस्ट द इमेज, कि इमेज तुमको कहाँ पे ब्राइट लग रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन, न कि लार्ज डिस्टेंस कहाँ पे। तो वैसे यू कैन एडजस्ट L। तो L का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो VO, इस साइड का इमेज और उस साइड का ऑब्जेक्ट UE, बोला था ना जनरल फॉर्मूला। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला में इस बार एक स्पेशल केस हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे देखो,
कैन वी राइट यू ई इक्वल्स टू एफ ई? क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज इमेज इंफिनिटी में, तो वी नो दैट इफ यू इक्वल्स टू एफ, भी इक्वल्स टू इंफिनिटी। फोकस में ऑब्जेक्ट होने से इमेज इंफिनिटी में बनता है, तो जरूर ये फोकस पॉइंट है सेकेंड लेंस का, वहां पे इंटरमीडिएट इमेज हुआ है। स्मॉल क्वेश्चंस आर आस्क्ड जनरली यहां से। हाँ, इफ दिस ड्राइंग, पिक्चर ड्राइंग इज नॉट हैज नॉट कम, तो जानना यहां से छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल छोटा 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी नहीं, ये आता है जनरली। तो यहां पे वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट भी ओ, तो भी ओ ही होगा, लेकिन यू ई may be substituted for Fe, ये फॉर्मूला पार्ट है। ये फॉर्मूला पार्ट और ये पिक्चर पार्ट। यहां पे नोट बोल के लिखो, मजेदार पार्ट जो है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन। m जब v इक्वल्स टू इंफिनिटी हुआ तब m का फॉर्मूला क्या आया था? एल डी बाई एफ ओ एफ ई। अब l तो कांस्टेंट है, d तो 25 सेंटीमीटर, वो भी कांस्टेंट है। कब? इफ यू मेक इट फिक्स, सपोज फॉर अ फिक्स्ड l लेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोप, सर्टन फिक्स्ड लेंथ, for that l is constant, d is constant, so for that lens microscope, its magnification depends on FOFE inversely proportional। और एक चीज क्या, m inversely proportional to FO। Microscope employs 2 lenses। कैसे कैसे? हाँ देखा, इसको लिख कर रखो, भेजे लास्ट पेज। ठीक, इसको लिख के रखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट पेज है ना। ठीक है जी, नो क्वेश्चन लिखो, अ माइक्रोस्कोप एम्प्लॉयज 2 lenses, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट किसको एफओ बनाओगे, किसको एफई, तुम्हारा हाथ में है। ये लोगों का जिंदगी तुम्हारा हाथ में, अब यू आर द बॉस। किसको क्या जॉब में डालोगे? यू आर गिवन 2 lenses, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। কাকে কোন চাকরি দেবে দেখো, দুজন অ্যাপ্লিক্যান্ট আছে। 5 সেন্টিমিটার কি করবে? 5 সেন্টিমিটার एफओ, राइट आंसर, राइट आंसर, वेरी गुड। तो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, যেটা না বুঝে বা বুঝে বলছে, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक बोलेছো। तो उसको लिख के रखो, नोट बोले लिखे रखो आगे। Notice this, smaller the lens, जितना छोटा होगा ना,
smaller will be aperture and smaller will be the focal length. आइडिया समझ में आया कि नहीं? देखो साइज अगर लेंथ का छोटू हो गया ना, छोटू लेंस का फोकल लेंथ भी छोटू होता है और एपर्चर भी कम होता है, बिकॉज एपर्चर इज ओपनिंग. सो इफ अ लेंस इज स्मॉलर ऑब्वियसली इट्स ओपनिंग इज लेस, दैट मीन्स एपर्चर लेस. ये तो समझ में आया. पर फोकल लेंथ, हाँ फोकल लेंथ भी डिक्रीजेस इफ द साइज ऑफ द लेंथ इज स्मॉलर. तो ये पिक्चर में क्या हम लोग ये पिक्चर से साइड में सिर्फ एक स्टार देके लिखते हैं, नॉट फॉर एग्जाम बट फॉर योर आई मीन नॉलेज. और कोई एग्जाम में आया तो साइड में एक स्टार देके लिख के रखो. अच्छा यहाँ पे साइज किसका छोटा है? ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव इज छोटू, तो छोटू का फोकल लेंथ भी छोटू होगा. एफओ लेस देन एफई, ये बड़ा है तो उसका फोकल लेंथ भी बड़ा होगा. क्लियर होगी आइडिया? नाउ यू कैन आंसर दिस. सो द आंसर छोटू कौन है? 5. If objective 5, therefore your eyepiece 7. दूसरा वाला. अगर तुम्हें बोला जाए कि ठीक है ये कर दिया, पार्ट 2 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन है पार्ट 2, व्हाट मेजर विल यू टेक टू फर्दर इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप? और क्या कर सकते हो कि इसको रिटर्न करके नया माइक्रोस्कोप खरीद के लाए, वो सब नहीं, माने जस्ट थियोरिटिकली क्या कर सकते हो. तो यू कैन ऑब्वियसली डिक्रीज द फोकल लेंथ. माने और छोटा छोटा और छोटू छोटू अच्छा है. माने यू बाई लेंसेस ऑफ फर्दर लेसर फोकल लेंथ्स. मान लो एक तुम लेंस ले लिए 3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, यस मैग्निफिकेशन विल इंक्रीज. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस, स्मॉलर द फोकल लेंथ्स आर. ठीक है, चलो माइक्रोस्कोप खत्म. अब 5 मिनट्स ब्रेक, मैं एक चाय ऑर्डर देकर आता हूँ. 5 मिनट्स ब्रेक, उसका बाद ना टेलीस्कोप करेंगे, खत्म, चैप्टर खत्म. चलो. The technique for telescope is, as telescope is used to see objects at long distances, so objective should always be infinitely large, and as a result V objective will be at focus all the time for any telescope. Idea 1 हो गया. Object large distance, so image will be at focus for the objective lens. Okay, keeping this in mind, let us start drawing. So main question from this topic telescope is drawing, but we are doing what we are doing only because that is only given in our syllabus. Otherwise you can do more. That is astronomical telescope. So we are going to do astronomical telescope. तो टेलीस्कोप में होता क्या है कि उल्टा होता है माइक्रोस्कोप का. ऑब्जेक्टिव लेंस वेरी लार्ज, आई पीस स्मॉलर. तो ऑब्जेक्टिव लेंस मान लो ऐसा ले लिया, ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज, principal axis. Draw करो. This is objective. So its focal length would be f4. Okay. Now I'm drawing an eyepiece. And this is called O1, this is O2.
and this is the distance between the two lenses, that is L. L. Now, if I draw the ray diagram like this, say as object is at infinity, so we understand that parallel rays are going to come. Parallel rays. So, one ray, and we will take inclined rays, okay? Parallel but inclined rays. So, one ray that is Satyajit ray, na? One ray that is one light ray, I am saying, that passes through O1, वो जो ट्रेन का बात कर रहा था मैं, that passes through O1 and straight hits the second lens, and the other one which is parallel to this, इसका साथ parallel होनी चाहिए, parallel to this, that will refract like this and will hit this other lens. तो इसको थोड़ा नीचे से भी लेके जा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे हो? तो ऐसे इसका ये एरो हटा दे रहा हूँ, एरो तो हम लोग नीचे दे दिए ऐसे. नाउ वेयर दे इंटरसेक्ट, जहाँ पे दोनों मिला यहाँ पे, वही इंटरमीडिएट इमेज ऐसा करके बना लो. बस इतना तक पिक्चर सेम आएगी, यहाँ तक. दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड राइट हियर आई पीस. आई नो व्हाट इज द प्रॉब्लम you are facing now. I know that problem. I cannot see your copies, but I can understand what problem you are facing. मैं तो draw कर दिया. But the problem that you are facing, you are understanding what is the problem you are facing. ये जो रेज है, ये सेकेंड लेंस पार करके नीचे से निकल गया है कि नहीं? है बोलो ना बोलो? ও হয়নি, ঠিক আছে, দেন ভেরি গুড. ও বাপরে, দেখো, ইয়েস, দিস আর ট্রুথফুল স্টুডেন্টস, একদম সত্যি কথা বলেছে. I'll show you techniques. मैं शुरू में क्या बोला था? टेक्निक सिखाऊंगा. ड्रॉ तो बुक में भी किया. Good. Another technique I'll tell you. Okay. But now it depends कि where you want the image. So let us do case 1. चलो जल्दी करते हैं इसको. Case 1 for astronomical telescope. That case is what? V equals to D. That means we are going to see it with relaxed eyes, naki strained eyes. What would be this case? V equals to D. Relaxed eyes na strained eyes? Strained eyes. Strained. पास का चीज देखना है strained eyes 5 सेंटीमीटर. दूर का चीज देखना रिलैक्स्ड आइज. तो ये स्ट्रेन्ड आइज, मैंने लैंग्वेज का बात कर रहा हूं, ऐसा दे सकता है. सो V equals to D. So let us make an image back process. लेकिन make an image here. कहाँ चाहते हो इमेज? यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कहीं पे भी. लेंस का इक्वल ना ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कितना भी साइज का, बस इससे थोड़ा बड़ा करियो. Now what will happen? That these two yellow rays, those are waiting there for us. तो ये दोनों ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा सामने. You know the idea that पीछे बढ़ाने से they should meet at this tip. So इसी को वहां तक ज्वाइन करते हैं डॉटेड लाइन से, ऐसे ऐसे. ठीक है, तो ऐसे ज्वाइन करने से अब क्या हुआ? नाउ वी विल मेक दीज रेज रिफ्रैक्ट अलोंग दिस डॉटेड लाइंस, ऐसे. एक ऐसा हो गया. उधर से करता हूं, ये टेढ़ा हो रहा है.
one we will draw like this and the other like this. ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर चला गया ऐसा. So if someone looks at it like this, that person sees the image here and not here. So you need not to draw the eyes. छोड़ दो, eyes draw करने का कोई जरूरत नहीं है. हाँ बस this picture will do. हो गया पिक्चर. सो क्या क्या लिखेंगे अब? नामकरण समारोह, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. बात खत्म. इमेज कहां पे हुआ इसका? इंटरमीडिएट इमेज इतना डिस्टेंस में. कितना? VO. और मैं क्या बोला था? VO will एज must be equal to FO. तो इसका जो इंटरमीडिएट इमेज हुआ ये intermediate image that acts as an object for the next lens, that is eyepiece. So this distance would be object distance EU, eyepiece, and this has been यहां से लेके यहां तक. अरे ये टेढ़ा हो गया. यहां से लेके यहां तक, इसको थोड़ा छोटा करता हूं. This yellow color, this distance is VI piece. इसको लिखना VE. हो गया और क्या? खत्म. हाँ, ये फाइनल इमेज. ये फाइनल इमेज. इसका भी दो केसेस करेंगे. मैंने फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला half of 1 marks. Number 1, मैग्निफिकेशन. फॉर्मूला तो वही है. मैग्निफिकेशन, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कर रहा हूं. अब चेंज हो गया सिनारियो टेलीस्कोप का, बट एक चीज सेम रहेगा. क्या? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस. डायरेक्ट लिख देंगे उतना करने का. हाफ मार्क्स देगा. फो जानते हो तो फो, एनिमी, FOE स्पेलिंग है. FOE, फो, माने FO by FE ऐसे बोल रहा हूं मैं. रादर दिस इज योर फ्रेंड, नॉट फो. तो FO by FE याद रहेगा. फो, FO by FE लिख दिए इंटू 1 प्लस पिछला बार D by FE था माइक्रोस्कोप में. D by FE ढीच क्यों कर दो उसको, माने रिवर्स. You have to have certain keywords, some triggers that will help you remember formulas. Otherwise देखो सिर्फ सीखना, आइडिया बनाना, सम बनाना से भी थोड़ा थोड़ा अब एक्स्ट्रा चीजें आएंगे. लाइक रिमेंबर द फॉर्मूला, रिटेंशन. उसलिए बोल रहा हूं. फो हो गया FO by FE. 1 प्लस माइक्रोस्कोप में था D by FE, उसका उल्टा. किसी एक को याद रखना, उसका उल्टा कर दो. FE by D, FE by D, that is the magnification now. FE by D. And number 2, length. लेंथ तो वही घिसी पीटे, नहीं घिसी पीटे मत बोलना. लेंथ तो वही होगा. क्या? ये तो लेंथ, ये तो इसका इमेज डिस्टेंस, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और इमेज डिस्टेंस फाइनली क्या हो रहा है? VO माने FO प्लस इस साइड का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? UE. तो सेम ही हो रहा है. बस हाफ ऑफ 1 मार्क्स मिल गया. खत्म हो गया ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. बट दिस इज केस 1. केस 2 करते हैं. चलो फिर से ड्रॉ करते हैं. ये जो यू आर दोज हु आर प्रैक्टिसिंग एंड हैव बीन डूइंग दैट सिंस आई मीन टुडेज क्लास, इसका भी फल मिलेगा. एंड दोज हु आर लुकिंग एट इट एंड लुकिंग एट द बुक एंड लुकिंग एट अदर थिंग्स, उसका भी फल मिलेगा. फल मिलता है बिकॉज फ्रूट्स आर देयर, वी एंजॉय देम. And a man is, a person is, अभी चेंज हो गया. A person is what he or she eats. ये ईटिंग माने ब्रेन का खाना बोल रहा हूं. जैसे खाओगे वैसे बनोगे.
whatever you are consuming you become that person. It depends on you. चलो नेक्स्ट पार्ट, फिर से बनाओ इसको, एंड दिस टाइम मैं टेक्निक बताऊंगा ताकि एक बार में ठीक हो जाए. आई अंडरस्टैंड कि सम ऑफ यू आर हैविंग दिस ट्रबल. मैं ट्रबल नहीं होगा, टेक्निक बता रहा हूं. अब मैं तो ऐसे ड्रॉ कर दिया था कन्वेक्स लेंस. हाँ लास्ट पेजটা अच्छा, मैं तो ऐसे ड्रॉ कर दिया था, सामने वाला लेंस बड़ा पीछे वाला लेंस छोटा. प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है? इफ यू ड्रॉ दिस बिफोर हैंड, एज आनंद सेड that he had drawn made some technique. Yes, techniques are very important here because problem क्या है कि if you are drawing this parallel beam of light, okay, इतना ड्रॉ करने में मजा आएगा. हम लोग इसमें फोकस करते हैं कि are they parallel? Yes, खुश हो गए, पर दुख के लिए तैयार हो जाओ. कैसे? This ray on passing straight will not hit this. इसका साथ कोई रिलेशन नहीं, नीचे से निकल गया. कम से कम ये तो जाएगा, नहीं जाएगा भाई साहब. क्यों? बिकॉज इट हैज टू बेंड आफ्टर रिफ्रैक्शन. सो अरे लो, दिस वॉज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय यू. इफ यू आर ट्रूथफुल, यही हुआ था पिछला बार एटलीस्ट टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स. ये टेक्निक बता रहा हूं कि कब नहीं होगा. दिस विल नॉट हैपन इवन इफ यू ड्रॉ द लेंस बिफोर हैंड, तब भी नहीं होगा. अदरवाइज माई सजेशन इज सिर्फ फर्स्ट लेंस को ही ड्रॉ करो, ऑब्जेक्टिव को. सेकेंड को भी ड्रॉ मत करो, बाद में करना. अगर कर भी लिए हो तो भी टेक्निक बता दे रहा हूं. चलो कर भी लिए हो तो कोई बात नहीं, चलो टेक्निक बता दे रहा हूं. क्या टेक्नोलॉजी का हेल्प ले रहा हूं, नॉट टू ड्रॉ दिस बट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस. सी इफ यू टेक अ रे लाइक दिस, you can easily understand this ray must pass through the optical center, but it is not going to make its way through the second lens if you take it like this. ये second lens से नहीं गया. मैं दो चार और ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कौन जाता है कौन नहीं जाता है, so that you can develop the idea. कैसे? मैं एक रे और ले लिया थोड़ा ऐसे करके, अरे ये तो और नहीं गया, ये तो ये लेंस से और दूर. तो कौन सा लेंस होगा ऐसा? ये 1 था, ये 2 की. अभी कौन सा लेंस रे होगा? रे दैट पासेस थ्रू दैट, मेक श्योर ऐसा होगा. हाँ ये गया, दिस पासेस थ्रू दैट लेंस. तो ये रे, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 1 and 2? 1 and 2 थोड़ा ज्यादा ही ऊपर का तरफ से आ रहा था, इंक्लाइंड. तो द रे दैट वी वांट, दैट इज 3, ये कैसा है? रे नंबर 3, रे नंबर 3 उतना इंक्लाइन नहीं है, थोड़ा सुला हुआ है. एमनी शुए अच्छे रेटा देखो एमनी. तो ऐसे रे लेना. देखोगे, फिर से बता रहा हूं, देखोगे ये हो गया. सेकेंड लेंस को हटा रहा हूं, चलो सेकेंड लेंस को हटा रहा हूं, ये दाग भी नहीं चाहिए. अब क्या करेंगे? वी विल कंसिडर अ रे दैट इज नॉट सो मच इंक्लाइंड. ऐसा नहीं है, सो के रखा है ऐसे ऐसे, एंड देन ये सीधा निकल गया ऐसे. वन रे, अनदर. अब मेक श्योर दैट यू ड्रॉ अनदर रे पैरेलल टू दिस. और जो खुशी लगा था पिछला बार, इस बार भी लगने दो, उसमें माना नहीं है. खुशी, लेट हैप्पीनेस कम, नो प्रॉब्लम. इतना तक ठीक है. एंड देन इफ यू बेंड इट like this, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. because whatsoever small, whatsoever नहीं, but if you draw a smaller lens like this, अब ना ये वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे, भले छोटा क्यों ना हो जाए. these rays are going to hit that lens. समझ रहे हो? तो ये लेंस का वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया मैं, तो सेकेंड लेंस कुछ ऐसा होने वाला है. देख रहे हो कैसे बन गया? दिस इज द टेक्निक. टेक्निक क्या है? ऐसे एकदम नहीं लेना है रेज, ऐसे. डू नॉट कंसिडर रेज लाइक दैट. हाँ बोलो. সেকেন্ড লেন্সটা আগে ড্র করে দিয়েছিলাম, ওই জন্য সমস্যা হয়েছে. আর তাছাড়া যদি সেকেন্ড লেন্সটা ড্র করেও থাকো, তাতেও আমি টেকনিকটা কি বললাম বুঝতে পারলে? এই রে গুলো নেবে না. ডু নট কনসিডার দিস
दिस टू मच इंक्लाइंड रेज, ऐसे तो रेज को सुला दो, ऐसे सुला दो नीचे, ऐसे मैं बोल रहा हूँ सुला दो, देखी तो टेक्नोलॉजी सुआते पारे कि ना इधर, अरे वाह, ऐसे रेज को लेना है ऐसे, अरे वाह मजा आ गया, टेक्नोलॉजी ऐसे रेज ड्रॉ करना है लाइक दिस, ना कि वर्टिकल, ठीक है। चलो ठीक है, सो दिस इज द रे डायग्राम। सेकेंड केस कर रहा हूं, हेडिंग दे दो केस 2, एंड इफ एनीवन हैजंट स्टार्टेड येट प्लीज स्टार्ट केस 2। लास्ट केस हो गया, 97% हो गया है, और 3% भी बाकी नहीं, उससे भी कम है। चलो फटाफट कर लो। केस 2 लिखो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जैसे पिछला बार लिखे थे। ये कौन है? ऑब्जेक्टिव। मैं तो ऐसे करके छोड़ दे सकता हूं, बट आई डोंट वांट दैट कि चलो सिलेबस खत्म हो गया। अरे स्टूडेंट को मार्क्स ही नहीं मिलेगा, सिलेबस खत्म करके करोगे क्या? उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक बुद्धि थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स है, और दूसरा थोड़ा सा हार्ड वर्क और फाइन ट्यूनिंग, स्मार्ट वर्क। वो स्मार्ट वर्क भी सिखा रहा हूं मैं। हाँ, और एक चीज होगा, भूल जा रहा हूं मैं, आफ्टर दिस पूजा, दिस कमिंग वीक ओनली, नेक्स्ट बुधवार और नेक्स्ट फ्राइडे, जरा जो देयर वुड बी टेस्ट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसका तो हो चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, 2 চ্যাপ্টার্স ओनली। যারা আরও দিতে চাও, যদি দেবমাল্য বা আয়ুষ দিতে চাও, আমাকে লেট মি নো, আমার ইয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, ফ্যারাডেজ লজ, লেন্স ল, অ্যান্ড এসি, অল্টারনেটিং কারেন্ট, এই দুটোর উপর বোর্ড লেভেল টেস্ট কামিং উইক। And after that there would be test on this ray optics part only, no wave optics but ray optics complete. So 2 test schedules, একটা হচ্ছে coming week, second next to that week ray optics, because ray optics में बहुत पढ़ना नहीं है, you have to practice and practice ray optics. So वो होगा उसका अगला week, बड़ी बड़ी टेस्ट, ठीक है। तो These are the 2 things I have told you. मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक बन गया है, सेकंड बाकी है, बट देयर वुड बी टेस्ट कमिंग वीक। तो एंजॉय पूजा, बाकी उसका साथ साथ डे टाइम और फ्री टाइम प्लीज डिवोट दिस फॉर योर स्टडी। 2025 would be a determining time for your whole life. There would be other determining times also, happier times also, and this also will be a happy time, 2025. मैं डरा नहीं रहा हूँ, but prepare for the good. Even if you have a celebration, don't you dress up well and make preparations? So just like that, make preparations for a good future ahead. उसके लिए prepare करो, और टेस्ट लेंगे, बता दिए। चलो, so ऑब्जेक्टिव लिख लें, FO। चलो फटाफट करते हैं अब। यू ओ इंफिनिटी, मैं बोला था ये हमेशा होता है, तो इसका इंटरमीडिएट इमेज यहां पे हुआ, ये लो, INTIMG, इंटरमीडिएट इमेज। एग्जाम में तुम लोग लेकिन पूरा लिखना है इसको। अच्छा ठीक है, चलो डिस्टेंसेस, दिस डिस्टेंस इंटरमीडिएट इमेज का, दिस इज VO, which is nothing but FO। ये तो हर एक टेलीस्कोप के लिए होगा। और इस साइड का डिस्टेंस ये कौन है बता देना, ब्रैकेट में लिख देना FE, ये सब E का फैमिली है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE, और इमेज डिस्टेंस, बिकॉज दिस टाइम वी वांट द अदर केस, केस 1 वाज इमेज एट VE equals to D, and case 2 VE equals to infinity। अरे अजीब बात है, V infinity, that means these rays will be parallel after refraction, yes,
That means on producing them backwards, the rays will not meet. Yes. सामने भी नहीं मिलेगा, पीछे भी नहीं मिलेगा. They will remain parallel. ये श्राप है ये लोगों का ऊपर. श्राप है. ये पैरेलल रहेगा. तो यहां पे लिखो फाइनल इमेज. एट इंफिनिटी. तो क्या लिखेंगे इसको? भी आई पीस, ये ई का फैमिली है, इक्वल्स टू इंफिनिटी. इसमें मजेदार फॉर्मूला आएगा और इसी से एक सम आएगा. मैं वही सम एग्जैक्टली बोल दूंगा. देखना, इफ लक फेवर्स वही सम आता है, वही सम, एक ही टाइप का, माने फॉर बोर्ड्स लेवल आई एम सेइंग. कैसे? चलो ये सब लिखना हो गया, पिक्चर ड्रॉ हो गया, इमेज तो बना ही नहीं. दैट मीन्स इट फॉर्म्स एट इंफिनिटी. फॉर्मूला लिख लेते हैं दो, हाफ ऑफ 1 मार्क्स का. नंबर 1 मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन यहां पे होगा सिर्फ FO बाई FE 4, FO बाई FE, और वो पार्ट नहीं होगा, वन पार्ट नहीं होगा. यही सबसे मजेदार पार्ट है. नंबर 1 मैग्निफिकेशन. नंबर 2 ये और मजेदार है. नंबर 2 और मजेदार कैसे? ये ऐसे कि भाई लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, या तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोपिक ट्यूब, एक ही बात है. दैट इज गिवन बाय इसका इमेज डिस्टेंस VO, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE. कैन वी रिप्लेस दीज टू बाय सम फिक्स वैल्यूज, नोन वैल्यूज? हाँ, VO, FO सब टेलीस्कोप के लिए, और UE इस बार खास करके UE हैज टू बी FE. क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज द इमेज हैज टेकन प्लेस एट इंफिनिटी. तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस, और यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी, सो द इमेज हैज टेकन प्लेस एट फोकस एज ए इमेज. ताहले FO प्लस FE. These two are very important formulas, though easy but important. The most important यही है. नंबर 1 से, नंबर 1 देखो, यहां पे मैं छोटा करता हूं थोड़ा, और थोड़ा, এখানে দাগ দিচ্ছি, कलर चेंज. नंबर 1 पे ऐसे करो, नोट बोले लिखो, नोट. गैलेक्सी, गैलेक्सी नोट मत लिखना, सिर्फ नोट लिखो. लिखो कि M मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू FO बाई FE. तो दैट मीन्स मैग्निफिकेशन विल बी मोर इफ द फोकल लेंथ FO इज मोर. ये FO अगर ज्यादा हो गया ना तो और मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा. ठीक है? मैग्निफिकेशन विल बी मोर इफ FE इज लेस. ले भाई, FE का कम हो गया, तो माने लेस द FE, आई पीस जो छोटा है, छोटू, ये अगर और छोटू हो जाएगा तो अच्छा है, टेलीस्कोप बहुत अच्छा है फिर. सो रिमेंबर दीज टू थिंग्स. रिमेंबर करके कुछ नहीं होगा अनलेस यू अंडरस्टैंड टू अप्लाई दिस. देखोगे? अच्छा देखो, चलो, अनलेस यू ट्राई टू अप्लाई दिस. देखो, हाँ बोलो. হ্যাঁ ঠিক আছে, লিভ করো না, আর আমাদের হয়তো 5-7 মিনিট. হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আর 5-7 মিনিট. ঠিক আছে, লিভ করো. স্যার আর এখানে FO আর FE মধ্যে কোনটা বড় বা ছোট ওটা আসবে কোশ্চেন. ওটাই তো দেখো কোশ্চেনে দিচ্ছি. দেখো, ইউ আর গিভেন 4 lenses. F1, F2, F3, F4. ये 4 lenses है. You have to select 2 lenses for making microscope and 2 lenses
for telescope. So which two lens for microscope and which two lens for telescope? तो बात ऐसो है कि just now we have done this technique of telescope. In telescope, we see FO must be very large or FE very small in order to make the magnification more. So we will always try to have magnification more. FO बहुत ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ वाला कौन सा लेंस है? F4. तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस F4 ले लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव शुड बी लार्ज फॉर टेलीस्कोप. एक बात बोलूं, जिसका जैसा साइज है वो ऐसा होने से बेटर है. तो इसका साइज ग्रेटर है तो ये लार्ज होना चाहिए कंपेयर टू दीज टू. कंपेयर टू पहले F4 लार्ज, ठीक है, और FE जो है FIP स्मॉल होना चाहिए. अब दोनों ही बेस्ट इसको मत दो. एक इसका 5 सेंटीमीटर इसको दे दो, क्योंकि माइक्रोस्कोप के लिए दोनों ही छोटा चाहिए. तो बेस्ट छोटा दोनों ही इसका ले लिए तो भी ठीक है, पर एक ये लिए एक वो लिए. दैट इज अ बेटर अरेंजमेंट कि टेक दिस टू बी स्मॉल ऑब्जेक्टिव. एक चीज देख लो. नाउ व्हेन इट इज अ केस ऑफ माइक्रोस्कोप, व्हिच लेंस वाज स्मॉलर? साइज व्हिच लेंस वाज स्मॉलर, ऑब्जेक्टिव ना आईपीस? माइक्रोस्कोप में व्हिच लेंस वाज स्मॉलर? डू यू रिमेंबर? ऑब्जेक्टिव. सो उसलिए मैं, हाँ ऑब्जेक्टिव, सो उसका फोकल लेंथ भी स्मॉलर होना चाहिए. मैं बोला था टेक्निक. तो दैट्स व्हाई आई हैड रिटन 3 सेंटीमीटर हियर. तो ऑब्जेक्टिव लेंस को 3 बना दो इसका छोटा, और कंपेयर टू दैट इसको थोड़ा सा बढ़ा लो. तो कौन है 5 सेंटीमीटर, बट वी हैव टेकन दिस फॉर दैट. तो इसका 7 ले लो. व्हाट आई मीन टू से, दोनों ही अच्छे क्वांटिटी इसको दे दिए तो थोड़ा खराब है. तो इसका एक बेस्ट दे दिए कि 70 सेंटीमीटर हाई वैल्यू इसको चाहिए, दे दिया हाईएस्ट वाला. तो एक तो अच्छा किए उसका साथ. एंड देन द अदर लेंसेज डिमांड फॉर लेस वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ. तो ऐसा 3 है. तो उसमें से सबसे छोटा 2 माइक्रोस्कोप को दे देंगे. माइक्रोस्कोप बहुत बढ़िया बन जाएगा, पर टेलीस्कोप में थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाएगा. तो उसलिए क्या किया कि इसको और थोड़ा सा बड़ा इसको. These two selected for microscope, telescope. Otherwise, if someone selects 3 and 5 for microscope, then also no harm, don't worry. तब भी ठीक है. ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बट अंडरस्टैंडिंग पार्ट है. देखोगे अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि लिख लो, इसको थोड़ा लिख लो. तो मैंने एक लाइन का a telescope produces 5 times magnified image. A telescope produces 5 times magnified image. It means, अब 4 ऑप्शंस देंगे. 4 ऑप्शंस, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है मैं सिर्फ उसको लिख दे रहा हूं, तुम लोग भी उसी को लिखो, क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा. नहीं तो करेक्ट ऑप्शन को लिखो, जो कि थोड़ा अजीब है पर गरीब एकदम नहीं है. अजीबोगरीब नहीं है, अजीबोगरीब है पर गरीब नहीं है. कैसे? 5 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज. इसका मतलब होता है, इट मीन्स द इमेज
appears, क्या image appears? सिंपल तो 5 times बड़ा नहीं, लार्जर नॉय, नियरर। टेलीस्कोप से चांद देख रहा हूं, अब जो चांद देख रहा हूं, चांद का जो साइज है ओरिजिनल, डज द टेलीस्कोप दैट आई एम सीइंग थ्रू इट, द मून, डज द टेलीस्कोप मेक द मून 5 times लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज? चांद देख रहा हूं मैं, चांद का इमेज जो होगा वो चांद से 5 गुना बड़ा होगा क्या? ना। देन जहां पे चांद है, डिस्टेंस उससे 5 times क्लोजर दिखेगा। And I told you at the beginning of this chapter, the closer the object is, more is the angle of vision. So it appears to us clearer, bigger, like this. ये माने है। 5 times magnified मत लिखना, गलत ऑप्शन है। 5 times nearer, किसका? टेलीस्कोप का। ये सब है शॉर्ट क्वेश्चन, जानने से कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ये जानने से कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सो यू शुड हैव अ प्रैक्टिस। और जो है ना जानने से भी कर पाओगे, बिकॉज यू हैव नाउ द नॉलेज, वो ये है। लिख लो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, टुडेज लास्ट क्वेश्चन लिखो। अ टेलीस्कोप produces कितना दो? 5 ही दो। 5 times magnified image, ठीक है? 5 times magnified image if the length of the telescope equals to 90 centimeter, जब v इक्वल्स टू इंफिनिटी, तमन्ना ये भी दे सकता है। फाइंड FO कितना और FE कितना। FO कितना और FE कितना। तो v इक्वल्स टू इंफिनिटी होने से मैग्निफिकेशन कितना होता है? फॉर्मूला 4 FO बाई FE। सो दिस गिव्स अस 5 इक्वल्स टू FO बाई FE। तो इससे FO निकल गया 5 FE। देख रहे हो फॉर्मूला कैसे काम आ रहा है। सेकंड बोल रहा है लेंथ जो है, लेंथ वो कितना होता है? वो तो FO प्लस FE होता है। लेंथ का फॉर्मूला, व्हेन द टेलीस्कोप इज सेट टू v इक्वल्स टू इंफिनिटी, v आईपीस, सो तब तो लेंथ इतना होता है FO प्लस FE। वो लेंथ कितना दे दिया? 90। हाँ, सो 90 इक्वल्स टू FO प्लस FE, ये हम लोगों को बता रहा है। So let us find equation 2 then as this. So after solving, FO का बदले में 5 FE बैठा दोगे तो this would be 5 FE plus FE, 6 FE equals to 90. So FE equals to 90 by 6, 15. Therefore FE equals to
इक्वेशन 2 से देखो, एक 15 आ गया तो दूसरा कितना आना है 75. सो दीज आर द आंसर्स. देख रहे हो हाउ वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. छोटा न्यूमेरिकल मैं बोला था ना 2 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स भी दे सकता है, पर सिंपल है. ठीक है, और इसको लिख लो. इसका कोई फॉर्मूला ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ पिक्चर ड्रॉ कर लो. छुट्टी, आज का क्लास खत्म. सिर्फ पिक्चर ड्रॉ कर लो, आज का क्लास खत्म. पिक्चर ऐसे ड्रॉ करना. ये है बहुत बड़ा वाला हिमालय का ऊपर पहाड़ी में स्थापित big observatory which involves a very big opening, that is aperture, through which light can location is Himalaya mane at high altitudes. Why? Because chances are better that the light comes to that instrument without being interrupted. We call it line of sight. Acha, this has is it okay? Hazy হচ্ছে কি? No, it's okay. Okay. ঠিক আছে, okay. So we will draw what? Draw 2 parallel lines. Simple. Then draw this as a mirror, but बीच में थोड़ा सा gap, and show this as mirror. मेरे साथ ड्रॉ करो ताकि now when this light and this light incident on the mirror, look at the light. These rays are parallel to each other. Why? Because they are coming from infinity. We are using a telescope. We told that I have told you that the rays are coming from infinity. That's why parallel. Parallel rays aake, they are going to meet at the focus of this mirror. लेकिन तभी आ जाएगा second mirror, that is called secondary mirror. That is called secondary mirror. That is placed here, but by nature it is a convex mirror. By nature it is a convex mirror. और ये convex mirror क्या करेगा? These rays जो है, it will reflect these rays. देखो ऐसे तो ये दोनों यहाँ पे मीट करने आ रहा था, but it will reflect these rays to pass through this part. ठीक है, मेरा ये थोड़ा कम बेंड हुआ, ये ज्यादा बेंड हो गया, इसमें no harm, don't worry, पर I have the scope to erase them, that's what I'm doing. Otherwise ये तुम्हारा अगर एग्जाम में हुआ, no problem. And then comes the eyepiece. eyepiece लगा हुआ है वहां पे. ये है ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है कि रिफ्रैक्ट करा रहा है? रिफ्लेक्ट. So that's why Cassegrain telescope is a reflecting type telescope. शुरू में बोला था it is a reflecting type telescope. हो गया क्या? Yes, complete. यही है रे डायग्राम. इसको बोला था सेकेंडरी मिरर.
ये मिरर को आगे पीछे एडजस्ट करके वी एडजस्ट दिस रिफ्लेक्टेड रेज टू फोकस ऑन आई पीस, बस ये है, ठीक है। दिस इज कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो जाओ, आज का क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टेइंग फॉर सो लॉन्ग।